वेलकम बैक टू चैनल एंजॉय स्टडी क्लास 10th एंड क्लास 12। तो बेसिकली इस वीडियो में हम साइक्लोट्रॉन टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 का है। बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस उसमें ये टॉपिक छूट गया था, तो मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बना दी है। और चैप्टर नंबर 4 की एक वीडियो मैंने क्वेश्चन आंसर पे भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और जब चैप्टर नंबर 4 के हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, बेसिकली हम ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने के लिए, तो अभी भी करेंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे भी करेंगे। बट जो चैप्टर नंबर 5 है उसके बाद जो 4 के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, उसके बाद हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद ही क्वेश्चन आंसर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है, पहले हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम साइक्लोट्रॉन। इस टॉपिक को लेके बहुत सारी बातें हैं कि कोई बोलता है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आता है, पर हम कर लेते हैं कवर, आ भी जाए तो हम लिख पाए। ठीक है, प्रिंसिपल इट इज़ बेस्ड ऑन, और जो भी वीडियोस हैं वो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं, मैंने क्लास 12 रिलेटेड वीडियोस बना दी है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन it is based on a principle that when a positive charge particle is made to move again and again in a high frequency electrical field and using a strong magnetic field, then it get accelerated and acquires sufficient large amount of energy. इसका मतलब है कि जब पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बार बार मूव करेंगे हाई फ्रिक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड में और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेट होगा एनर्जी लार्ज अमाउंट में, इट एक्वायर सफिशिएंट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये जो इस प्रिंसिपल पर साइक्लोट्रॉन बेस्ड है। ठीक है, अब आता है कंस्ट्रक्शन। पहले हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट डायग्राम। मैंने इसमें डायग्राम नहीं बनाया है, हम अलग से डायग्राम बनाएंगे वीडियो के अंदर ही। ठीक है, तो इससे आपको पूरा क्लियर समझ आ जाएगा, और थ्योरी भी करनी है हमें। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 होल्स डी शेप्ड मेटेलिक चैम्बर्स D1 एंड D2। ठीक है, तो हम साथ में बनाते जाते हैं, उसके बाद हमें थ्योरी भी करनी है। देन हमारी थ्योरी थोड़ी सी लंबी है, तो थ्योरी में ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं ट्राई करूँगी इस वीडियो में कवर करने के लिए, कभी नहीं होता है तो एक पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। चलिए हम इस पे स्टिकी नोट पे बनाएंगे कि हम यहाँ पे पेस्ट कर दें, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा जगह नहीं छोड़ रखी, और जब हम सब पढ़ते हैं तो हमें उसी जगह डायग्राम रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और कभी आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगी और कम्युनिटी टैब पे भी अपलोड कर दूँगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक पहुँचे थे, D1 एंड D2 आर कॉल्ड डीज। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम दो जो मेटेलिक चैम्बर्स लेते हैं D1 एंड D2, उनको हम डीज बोलते हैं। दिस डीज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल गैप, और ये स्मॉल गैप से सेपरेट रहते हैं। वेयर अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन इज प्लेस्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आयन वाली सोर्स को हम रखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बना देते हैं। हमारे 2 चैम्बर्स हैं, तो D1 एंड D2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया, वेट ब्लू पेन लेती हूँ तो आपको विजिबल होगा। देखिए, सॉरी मैं बीच में वीडियो ऑन करना भूल गई थी, बाकी आप देख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या बोला, एक बीच में स्मॉल गैप छोड़नी, हमने छोड़ दी। ये हमारा D1 है और ये हमारा D2 है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, प्लेस्ड डाइज आर कनेक्टेड विथ हाई फ्रिक्वेंसी oscillator which produce high frequency electrical field across the gap of the dies. This arrangement is placed between 2 poles of a strong electromagnetic. The magnetic field due to this electromagnetic is perpendicular to the plane of die. हम बनाते वेट। अब इसके 2 तरह के डायग्राम होते हैं, कोई कोई एक मेन डायग्राम में ही नॉर्थ साउथ पोल बता देता है, पर हम अलग से बताएंगे जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर आएगा। ठीक है, हमें क्या बोला है, हाई फ्रिक्वेंसी, तो हमें बनाना क्या है, वेट इस टाइप से, हमें इस टाइप से सर्कुलर ले जाना है। ठीक है, मेरा डायग्राम थोड़ा सा गलत तो नहीं बना, पर हाँ ड्राइंग मेरी ठीक ही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं
ठीक है। कंस्ट्रक्शन के थ्रू बहुत कुछ लिख देते हैं, कुछ कुछ चीज़ नहीं लिखते, तो वो चीज़ यहाँ पे बात हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एरो बना के हमें लिखना है, इस टाइप से एक प्लेट बना के लिखना है, रिफ्लेक्टिंग प्लेट। एक और डायग्राम बनाएंगे, वो मैं बना लूँगी, उसके बाद आपको शो कर दूँगी। ये थोड़ा सा गंदा बना है बिकॉज वीडियो में आपको शूट भी करना था और बनाना भी था, तो दोनों चीज़ की वजह से थोड़ा सा ऐसा बना है। ये है ऑसिलेटर्स, यहाँ लिखेंगे हम इसको, हमने ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया है। और ये है हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, वेट मैं आपको डायग्राम बना के फिर मिलती हूँ। देखिए ये मैंने बना दिया है, इतना अच्छा नहीं बना, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका डायग्राम अच्छा बन जाएगा। तो डायग्राम्स को कभी लास्ट के लिए मत छोड़ना, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमें नॉर्थ साउथ को किस टाइप से लिखना है। तो हमने लिया यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ ले रहे हम साउथ पोल। क्लियर समझने के लिए आप ऐसे बना सकते हो, और दूसरे बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो सा सही लगे आप उससे बनाइएगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे ये बता रही हूँ, कभी आपको दूसरा वाला चाहिए तो मैं वो बता दूँगी। वैसे बेसिकली यही करेक्ट है, पर बहुत सारों में साथ में भी दिखा दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। बाकी ये बिल्कुल समझ आपको क्लियर आ जाएगा, इसलिए ये सही लग रहा है मुझको तो। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला डायग्राम मैंने जब अलग से बनाया तो कितना सही बन गया है। तो प्रैक्टिस के साथ मतलब इतना अच्छा भी नहीं बना है, क्योंकि यहाँ से कट गलत लग गया था। प्रैक्टिस करते रहोगे तो बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कंप्लीट लिख दूँगी, आपको लास्ट में एक बार फिर से दिखा दूँगी। देखिए मैंने लिख दिया है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में इस टाइप से होगा, नॉर्थ साउथ शो कर दिया, और बीच में हमारा D1 D2 का शॉर्ट में डायग्राम बना दिया है। ठीक है, अब हम फटाफट हमारा आगे का स्टार्ट कर, चलिए फटाफट वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इफ़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन इज इमिटेड फ्रॉम जीरो व्हेन D2 इज नेगेटिवली चार्ज एंड द D1 इज पॉजिटिवली चार्ज। D1 और D2 में से D2 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और D1 नेगेटिवली चार्ज है। इट विल बी एक्सीलरेट टूवर्ड D2, और ये एक्सीलरेट होगा D2 की तरफ एज सून एज इट एंटर्स D2। जैसे जैसे ये एंटर करेगा D2 में, इट इज़ शेडेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल फील्ड बाय मैग्नेटिक चेम्बर्स। इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक चेम्बर से शेडेड हो जाएगी। इनक्लोज शेप मतलब इनसाइड D2 it moves at right angle to the magnetic field and hence describe a semicircle inside it. After completing the यहाँ पे हाँ the semicircle, it enters gap between the dies at the time when the polarities of the die between have been reversed. Now the proton is further accelerated toward D1. उसके बाद फिर वो फर्दर एक्सलेट करेगा D1 की तरफ, एंड इट एंटर्स D1 अगेन। दिस describes the semicircle due to magnetical field which is perpendicular to the motion continues till the proton reach the periphery of the die system. At this stage the proton is deflected, और इस स्टेज पे प्रोटॉन डिफ्लेक्ट होगा, और डिफ्लेक्टिंग प्लेट बाय द डिफ्लेक्टिंग प्लेट, हमने डिफ्लेक्टिंग प्लेट बनाई थी, विच देन कम्स आउट थ्रू द विंडो एंड हीट्स द टारगेट, और वो विंडो के थ्रू कम आउट करके टारगेट को हिट कर देगा। ये चीज़ अब आपको यहाँ पे हेल्प करेगी, मैं यहाँ पे पढ़ती भी जाऊँगी, आपको समझ भी आएगा। हमें क्या बोला है, वन सेमी सर्कल कंप्लीट होने के बाद वो एंटर करेगा डाइज में, और पॉलरिटी और वो सब इतना तो मैं फिर से नहीं गेट करूँगी। ये देखिए डिफ्लेक्टिंग प्लेट के थ्रू डिफ्लेक्ट होगा, और ये बाहर जाएगा, कम आउट थ्रू विंडो, कम आउट होगा विंडो के थ्रू, और टारगेट को हिट करेगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसीलिए थ्योरी के लिए मैं शॉर्ट सी 2-3 मिनट्स की वीडियो बना दूँगी, बिकॉज ये 10 मिनट्स की वीडियो कंप्लीट होने आ गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना हो
और हाँ, पार्ट 2 देखना है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा।